कंटिन्यू 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला है हमें कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो वही करना है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। 12, 15 एंड 21 का करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों का अलग अलग पहले हमें फैक्टर्स निकालने। 12 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 12 हमें पता है 2 की टेबल में आता है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। कंप्लीट। जब तक करना है ये तब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। 15 का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 3 की टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नाउ 21 का करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। कंप्लीट। अब हम तीनों के फैक्टर्स नीचे लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर्स आए हैं 3 × 5 एंड 21 के फैक्टर्स आए हैं 3 × 7। सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ दोनों ही चाहिए, तो सबसे पहला काम है आप इनमें कॉमन देख लीजिए। तो ओनली 3 ऐसी डिजिट है जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। आपको तीनों डिजिट में देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों डिजिट में आ रहा है। तो यहाँ 3 तीनों में आ रहा है, तो ये हमारा 3 का एक पेयर बन गया, कॉमन निकल गया। सो एलसीएम में जो पहले कॉमन नहीं निकली हम वो डिजिट्स लिख लेते हैं। 2 × 2 × 5 × 7। अब ये 3 तीनों में आ रहा है तो कॉमन निकल गया है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। ये हमारा एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी कॉमन था बस हमें उसे एक बार लिख लेना है। तो 3 ओनली 3 कॉमन था, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें ओनली एलसीएम एंड एचसीएफ ही निकालना था इसमें। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें भी सेम हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। नंबर्स दिए हैं हमें 17, 23 एंड 29। देखो 17, 23, 29 तीनों ही प्राइम नंबर से, तीनों ही किसी से भी डिवाइड नहीं होते। सो हमें डायरेक्ट ही करना रहेगा यहाँ पे। 17 1 ज़ा 17, 23 का करेंगे डायरेक्ट 23 से होगा, 29 भी डायरेक्ट 29 से होगा। फैक्टर्स लिख लेते हैं हम 17, 23, 29। नाउ अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो अब सबसे पहला काम हम लेते हैं कॉमन निकालने का, बट यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब अगर ऐसी केस आए तो हम देखिए सबका 1 फैक्टर होता ही है। हम जनरली 1 लिखते नहीं है क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, बट यहाँ पे हमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो चाहिए, नहीं तो हम एचसीएफ बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे सबके मल्टीप्लाई में 1 भी लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। एलसीएम के लिए हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे 1 है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 23 × 29, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 11 33 99। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, और क्योंकि कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें 3 नंबर्स दिए 8, 9 एंड 25। ऊपर के 2 मैंने आपको हैंड टू हैंड सॉल्व करके बताए हैं, इसके मैंने फैक्टर्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। सिंपल है। 8 को आप करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 को करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देन 25 को करेंगे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नाउ 8, 9, 25 तीनों के हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब सबसे फर्स्ट है काम हमारा कॉमन निकालना, बट आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में 2 नहीं है, इनमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है।
कॉमन वही निकलता है जो तीनों में आना चाहिए। कुछ कॉमन नहीं है तो वही जो हमने ऊपर करा था, हम तीनों के फैक्टर में 1 को भी इंक्लूड कर देंगे तो हमारा कॉमन फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से अगेन 1। जब हम एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम के लिए हमें सारी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। जब आप इन सारी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। सो हमारा एलसीएम आ गया है 1800 एंड एचसीएफ जो भी डिजिट कॉमन है, तो कॉमन है ओनली 1 है तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 1।